तुम यूट्यूब या इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो और एकदम से सामने आता है कोई दुनिया का सबसे स्पाइसी चिल्ली खा रहा है, कोई 24 आवर ओवरनाइट चैलेंज कर रहा है, कोई एक एक्सट्रीम स्टंट कर रहा है। कभी सोचा है चैलेंजिंग वीडियो बनाना और देखना इतना ट्रेंड में क्यों है? फन और क्रिएटिव से लेकर बिल्कुल इंसेन तक चैलेंज वीडियो ने पूरा इंटरनेट कैप्चर कर लिया है। हर कोई चैलेंजिंग वीडियो बना रहा है, कोई खाना खाने की बना रहा है, कोई खाना बनाने की बना रहा है। 24 आवर चैलेंज। तो आज हम इसी क्रेजी ट्रेंड को समझेंगे। हम इन्हें देखना इतना पसंद करते क्यों हैं, इसका साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है, और सबसे ज़रूरी, क्या ये हमेशा सेफ होते हैं? एंड तक बने रहो क्योंकि आज आप इन ट्रेंड के क्रेज़ और कई ऐसे शॉकिंग चैलेंज के बारे में जानेंगे। चैलेंजिंग वीडियो नए नहीं है, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रील की वजह से ये क्रेज़ में है। क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स पर ही 70 बिलियंस व्यूज़ पर डे आते हैं? इनमें से एक बड़ा हिस्सा चैलेंज बेस्ड कंटेंट का है, चाहे वो फिटनेस चैलेंजेस हो, फूड डेयर्स हो, एक्सट्रीम स्टंट हो या सोशल एक्सपेरिमेंट्स हो, सर्वाइवल चैलेंजेस हो। तो इसका इतना क्रेज़ क्यों है? यूट्यूब खोल के देखो तो ट्रेंडी वीडियो में चैलेंज की वीडियो हमेशा ट्रेंड में रहती ही है। जिस यूट्यूबर को देखो वो चैलेंज की वीडियो बना रहा है, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। उस पर भर भर कर व्यूज़ भी आते हैं, 1 घंटे में ही मिलियंस पार हो जाते हैं। इसके पीछे साइकोलॉजी यह है कि हमारे ब्रेन नोवेलिटी और एक्साइटमेंट को बहुत पसंद करता है। जब हम कुछ अनएक्सेप्टेड देखते हैं, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है, वही केमिकल जो हमें हैप्पीनेस और रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज़ होता है। इसलिए चैलेंजेस वीडियो इतने ट्रेंडी हैं, स्पेशली यूथ में। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर बीस्ट के चैलेंजेस इतने इंसेन होते हैं, लास्ट टू लिव विंस, $50,000, 100 पीपल हाइड एंड सीक और कई सारे ऐसे चैलेंजेस। इन चैलेंजेस में सिर्फ थ्रिल नहीं होता, एक सोशल फैक्टर भी है। जब इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी कोई चैलेंज करता है तो हमें लगता है कि हमें ट्राई करना चाहिए या कम से कम देखना तो बनता ही है। इस कॉन्सेप्ट को सोशल प्रूफ कहते हैं, यानी अगर सब लोग कर रहे हैं तो ये मज़ेदार ही होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इमेजिनरी ऑडियंस इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को लगता है, स्पेशली टीनेजर को, कि लोग हमेशा उन्हें देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। इस वजह से चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग, और ताकि वैलिडेशन, लाइक और फॉलोवर मिल सके। लेकिन सभी चैलेंजेस सिर्फ मज़ेदार नहीं होते, कुछ तो डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। कभी कभी सिर्फ व्यूज़, लाइक्स के चक्कर में लोग रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, और जब पीयर प्रेशर ऐड हो जाए तो बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। यूट्यूब पे ऐसे कई चैलेंजेस हुए हैं जो या तो डेंजरस हैं या फिर बैन हो चुके हैं। ये चैलेंज या तो लोगों की जान के लिए खतरा थे या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने लगे थे। जैसे आपने देखा होगा कि एक चैलेंज आया था, टाइड पॉड चैलेंज। इस चैलेंज में लोग डिटर्जेंट फिल्ड टाइड पॉड को खाने की कोशिश करते थे। ये चैलेंज बहुत डेंजरस होते थे क्योंकि इसमें पॉइजन होता था, वॉमिटिंग, डेथ का रिस्क था, इसलिए यूट्यूब ने चैलेंजेस बैन कर दिए थे। फिर एक आया था बर्ड बॉक्स चैलेंज। ये चैलेंज नेटफ्लिक्स मूवी बर्ड बॉक्स से इंस्पायर्ड था, जिसमें लोग आंखों पर पट्टी बांधकर डेली टास्क करने की कोशिश करते थे। इस वजह से काफ़ी एक्सीडेंट का शिकार भी हो गए। ये चैलेंज भी यूट्यूब ने बैन करा था। फिर आया सॉल्ट एंड आइस चैलेंज। इस चैलेंज में लोग अपनी स्किन पर नमक डालकर उस पर आइस रखते थे, जिससे सीवियर बर्न और स्किन डैमेज हो सकते थे। ये चैलेंज भी रिस्ट्रिक्टेड है। फिर सिनेमन चैलेंज, एक स्पून भरकर सिनेमन पाउडर खाने का चैलेंज वायरल हुआ था। ये चोकिंग और लंग्स डैमेज का रीज़न बन सकता था, ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो ये सब करने के पीछे की वजह ये है, जवान लोग थ्रिल सीकिंग नेचर की वजह से ऐसे चैलेंज ट्राई करते हैं। रिसर्च कहती है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। पीएफसी और रिस्क टेकिंग बिहेवियर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। पीएफसी ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करने का काम करता है। पीएफसी इम्पल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ये फुली डेवलप नहीं होता, जैसे एडोलसेंस में, तो ये लोग इम्पल्सिव रिस्क लेने लगते हैं बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस सोचे। पीएफसी हमें लॉजिकल डिसीजन लेने में और प्रॉन्स एंड कॉन्स एनालाइज करने में मदद करता है। जब ये वीक होता है तो इमोशनल या थ्रिल सीकिंग डिसीजन डोमिनेट करने लगता है।
एडोलसेंस और रिस्क टेकिंग। टीनेजर का पीएफसी फुल्ली मैच्योर नहीं होता क्योंकि ये 25 साल तक डेवलप होता है। इस वजह से वो ज़्यादा थ्रिल सीकिंग और रिस्की बिहेवियर दिखता है, जैसे रेकलेस ड्राइविंग या डेंजरस चैलेंज। डोपामिन और रिवॉर्ड सिस्टम, इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। पीएफसी का कनेक्शन डोपामिन सिस्टम से भी होता है जो प्लेजर और रिवॉर्ड को रेगुलेट करता है। जब रिवॉर्ड सिंकिंग बिहेवियर डोमिनेट करता है तो इंसान बिना कॉन्सिक्वेंसेस सोचे रिस्की डिसीजन लेने लगता है। अगर पीएफसी स्ट्रांग और मैच्योर होता है तो इंसान सोच समझ कर रिस्क लेता है, लेकिन अगर पीएफसी वीक या अंडर डेवलप होता है तो इम्पल्सिव और हाई रिस्क डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हुए साइकोलॉजिकल रीज़न। अब आगे देखते हैं कि इसका इतना चलन क्यों है। चैलेंजेस वीडियो सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, ये एक बड़ा बिजनेस भी है। जो क्रिएटर सक्सेसफुल चैलेंज वीडियो बनाते हैं वो नॉर्मली व्लॉगर से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर सर्वाइवल वीडियोस आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं, इनका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। यह वीडियोस एडवेंचर, थ्रिल और एक्सट्रीम कंडीशन को एक्सप्लोर करने वाले लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लोग अलग अलग तरीके से अपनी सर्वाइवल स्किल टेस्ट करते हैं, चाहे वो जंगल, डेजर्ट, आइजी माउंटेन या फिर अबेंडेंट प्लेस में रहने की बात हो। सो वाई दिस वीडियो आर सो पॉपुलर। एडवेंचर और थ्रिल जैसी चीज़ देखना लोगों को पसंद है क्योंकि इसमें एक्सट्रीम सिचुएशन होती हैं। रियलिटी टीवी लाइक कंटेंट होता है। ये वीडियो एक रियलिटी शो जैसा फील देती है जो ऑडियंस को एंगेज रखता है। एजुकेशन वैल्यूज़ भी होती हैं किसी किसी में। ये वीडियो सर्वाइवल स्किल सिखाते हैं जो रियल लाइफ में हेल्पफुल हो सकते हैं। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, यूट्यूबर्स हाई क्वालिटी ड्रोन से शूट करते हैं और स्टोरी टेलिंग का यूज़ करके वीडियोस को एंगेजिंग बनाते हैं। और इसके पीछे कुछ रिस्क भी होते हैं, क्रिटिसिज्म भी होते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, फेक और स्क्रिप्टेड कंटेंट होता है। कुछ क्रिएटर सिर्फ व्यूज़ के लिए फेक सर्वाइवल दिखाते हैं जो लोगों को मिसलीड कर सकता है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और इसी टाइप के मज़ेदार कंटेंट के लिए बने रहें।